हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे एचआर इंटरव्यू की। मोस्टली हम एचआर इंटरव्यूज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम केवल टेक्निकल इंटरव्यूज़ को सीरियसली लेते हैं। बट कुछ दिनों से मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि हमने टेक्निकल इंटरव्यू तो क्लियर कर लिया है, बट हमें एचआर से कॉल नहीं आ रही है। ठीक है, हम फॉलो अप कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, पर कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है सामने वाली साइड से। और हम ये सोचते हैं कि ये उनकी गलती है और ये एचआर्स की गलती है। बट बहुत हद तक इसमें जो है हमारा हाथ भी होता है। जो हमने एचआर राउंड में आंसर किए होते हैं उनके क्वेश्चंस के, और उसके बाद जो एचआर बोल देता है कि वी विल गेट बैक टू यू, और उसके बाद वो कभी गेट बैक होता नहीं है। तो वो क्योंकि आंसर्स उनकी कंपनी की पॉलिसीज़ के साथ जो है मिसमैच हो जाते हैं, तो शायद इसलिए वो हमारी जो प्रायोरिटी होती है, जो अगर 10 पोजीशंस हैं तो उसमें से 5 के लिए हायरिंग होनी है, तो हम नीचे उसमें हमारे आंसर्स की वजह से हमारा रैंकिंग नीचे चला जाता है। तो आज हम ऐसे 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें एचआर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, और हमें उनका आंसर बहुत ही माइंडफुली देना है। ये अपने हिसाब से नहीं देना है, बल्कि कंपनी के हिसाब से देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये जस्ट एक वार्म अप क्वेश्चन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको फील कंफर्टेबल करवाना। इसमें आपको कुछ चीज़ें बतानी होती हैं, और इसके बेसिस पे कभी भी आपको इवेल्युएट मुश्किल से ही किया जाता है, नहीं किया जाता मतलब। तो इसमें हमें 4 चीज़ें बतानी होती है जो होती ही हैं, लाइक आपका नाम, आपका टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तीसरी चीज़ है जो आपका बेसिकली टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, किस टेक्नोलॉजी में आपने वर्क किया है। और चौथी चीज़ है लोकेशन। तो ये 4 मैंडेटरी चीज़ें। इसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ और डोमेन नॉलेज, आपको एक्सपीरियंस क्या है, वो बता सकते हैं। तो अगेन ये बहुत ही एक वार्म अप क्वेश्चन है, कोई इसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट नहीं करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वाई यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज, वाई यू वॉन्ट टू लीव योर करंट कंपनी। दिस इज़ ए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और स्पेशली अगर आप अपनी कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर ज्वाइन करने के बाद छोड़ रहे हैं करंट कंपनी को, तो इस केस में आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्योंकि क्या होता है कि आपको इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये इसको आंसर करते वक्त कि आपको अपनी करंट कंपनी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है। रीज़न ये है कि जो एचआर की जॉब है वो है ट्रस्टेबल एम्प्लॉयज़ हायर करना। और अगर आप अपनी करंट कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं, तो इन द फ्यूचर में भी आप अपनी जो ज्वाइन कर रहे हैं जिस कंपनी को, उसको भी ब्लेम करें। ठीक है, तो सही तरीका ये है इसका आंसर करने का, लाइक जो मैं जिस तरीके से करता था, लाइक माय प्रोजेक्ट वर्क इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड, ऐसा कहता था, और सून फिनिश सून, और आई विल बी ऑन बेंच देन। तो मैं बेंच में हो जाऊंगा, और इसमें कंपनी की भी गलती नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, और इसमें मेरी भी गलती नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है। और बेंच पे होना ना होना ये मेरी चॉइस है, और मैं नहीं होना चाहता। तो ये एक तरीके से सर्कमस्टेंसेस के लिए को आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेंसिबल और डिप्लोमेटिक आंसर है जो कि एचआर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप अपनी कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर छोड़ रहे हैं, तो इन डैट केस आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि आई ज्वाइन द कंपनी बट फॉर ए प्रोजेक्ट दैट प्रोजेक्ट द कंपनी डिडेंट गेट इट। ओके, उस प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, उसकी पीओसी हो रही थी, उसका बूट कैंप चल रहा था, बट वो प्रोजेक्ट फाइनली हुआ नहीं, और उसकी वजह से अब मैं फिर से बेंच पे आने वाला हूँ। तो अगेन, तो अब मैं क्या करूँ। तो बेंच पे आने का मतलब यही है कि आप कंपनी को छोड़ना एक ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो द एचआर पर्सन विल नॉट ब्लेम यू एंड नॉट ब्लेम द कंपनी ऑल्सो। तो इट्स ए वैलिड आंसर। और एक बात का आपको बहुत ही ज़रूरी ख्याल रखना है कि आपको किसी को, जैसा मैंने बताया, दोष नहीं देना है। ओके, ब्लेम नहीं करना है। ये नहीं करना है कि बैड टेक्नोलॉजी, बैड प्रोजेक्ट, बैड मैनेजर, बैड सैलरी। तो ये भले ही पॉइंट्स वैलिड हों, बट ये आपके लिए वैलिड है, उनके लिए नहीं। ओके, बिकॉज क्या होता है कि इनको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कह दिया कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा था और मुझे न्यू टेक्नोलॉजी में काम करना है, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि कंपनी जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आपकी पर्सनल नीड्स के हिसाब से नहीं चलती है। वो बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स, जो उसके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, उनके हिसाब से चलती है। तो ये इस तरीके का नेगेटिव आंसर बिल्कुल भी ना दें अपने इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड, और जो उसका फॉलो अप क्वेश्चन होगा वो होगा कि वो इज़ इट नेगोशिएबल। अब यहाँ पे आप अपना एक्चुअल नोटिस पीरियड शेयर कर सकते हैं, और
पर जब वो आपसे पूछें इज़ इट नेगोशिएबल, तो आपको वहाँ पे हाँ कहना है। होता क्या है कि अगर आप 100 पोजीशंस के लिए ओपनिंग है तो एचआर 200 इंटरव्यू लेगा, ओके। और उनमें से कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो हाई सैलरी डिमांड करेंगे, तो वो तो आउट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ होंगे जिनको उनकी कंपनी वापस से मतलब मैनेजर कन्विंस कर लेगा उन्हें, तो वो भी आउट हो जाएंगे। अब जो उसके बाद होते हैं जो किन्हीं का नोटिस पीरियड बहुत हाई होता है, तो वो भी कंपनी उनके लिए वेट नहीं कर सकती है। तो आपको हमेशा कहना है कि आपका नोटिस पीरियड नेगोशिएबल है, और क्योंकि आप प्रोजेक्ट से रिलीज़ होने वाले हैं बेंच पे, तो आपका मैनेजर भी उसके लिए मान जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो डिस्कशन है एचआर को एक पॉजिटिव सिग्नल आएगा, और वो मतलब आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज़ अगेन आप एचआर का आंसर जानते हैं, वी विल बी गेट बैक टू यू, और इसका मतलब भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इज़ योर कंपनी विल बी रेडी फॉर ए बाय आउट ऑप्शन। अब ये तो क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बाय करना चाहता है पैसे दे के, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने को एक कॉन्फिडेंस फील होता है, ओके। तो हाँ, आपको इसमें लिए हाँ ही कहना है, आपको भले ही पता ना हो कोई बात नहीं, पर इसका आंसर आपको हाँ ही में देना है, और आपको बोलना है कि मैं अपने एचआर से बात करके आपको बताऊँगा। और भले ही आपको पता है आपका एचआर भी मना कर देगा, पर कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर हाँ दो। पॉजिटिव, उससे कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहेगा, और एचआर भी ऑप्टिमिस्टिक रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लोगे। नाउ अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं, आप मेरे से पूछोगे कि क्यों हम ये डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, क्यों नहीं हम सीधा सीधा सच बता देते हैं इन लोगों को। होता यह है कि एचआर इंटरव्यूज़ में आप एक कंपनी से डील कर रहे हैं, ओके। कंपनीज आर प्रॉफिट ड्रिवन, और वो जो आंसर आपसे चाहते हैं आपको वही देने पड़ेंगे, आपको अपने हिसाब से नहीं देने पड़ेंगे। बिकॉज क्या होता है कि कंपनीज पे जब आप काम करेंगे तो आपको बाद में नाइट मीटिंग्स होंगी, वीकेंड वर्क भी हो सकता है, तो उस टाइम पे आप उसको ना नहीं कह पाएंगे। मतलब आप कहेंगे, फिर आप दोष देंगे कंपनी को, बट आपको ये समझना चाहिए कि वो एक कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो अभी आपको वही कहना है जो कंपनी चाहती है, और अभी आपको कंपनी से बेस्ट चीज़ अवेल करनी है, क्योंकि आपके पास यही एक टाइम है। आपको बेस्ट सैलरी अवेल करनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग कंपनी चेंज करनी है, राइट। एक बार आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, उसके बाद फिर आपको कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो यही इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़े से डिप्लोमेटिक आंसर देने पड़ेंगे अपने एचआर इंटरव्यूज़ में। नेक्स्ट एचआर क्वेश्चन है, विल यू एबल टू रिलोकेट। और आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, अगर आप 100% आप श्योर हैं कि आप रिलोकेट नहीं हो सकते, तो आप सही हैं और आपको यही आंसर देना चाहिए। बट अगर आपको डाउट है कि यार रिलोकेट हूँ ना हूँ, ये अभी मैं बैचलर हूँ या मेरा कोई परमानेंट हाउस भी नहीं है, तो अभी क्या मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, तो अगर तो ये नई कंपनी बहुत अच्छी है आपके लिए और बहुत अच्छा ऑफ़र प्रोवाइड कर सकती है, तो मेरे ख्याल से आपको रिलोकेट हो जाना चाहिए। बिकॉज दुनिया बहुत छोटी है, आपको बाद में मौका मिले ना मिले, ओके। बट अगेन इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल चॉइसेस, ओके। अगर आपके करंट सर्कमस्टेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं आपकी कंपनी में, तो आपको एटलीस्ट आपको पास एक ऑफ़र होगा, और आप उसके बेसिस पे नया ऑफ़र भी ढूंढ सकते हैं विद लेस नोटिस पीरियड, ओके। तो होल पॉइंट इज़ कीप द डिस्कशन ओपन। अगर आपको ऑफ़र ही नहीं मिलेगा, आप रिलोकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर डिस्कशन क्लोज्ड हो जाएगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट्स अप टू यू बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इज़ देयर एनी गैप इन योर करियर। नाउ जिनके तो गैप नहीं है करियर में, उनके लिए तो इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी समझना ज़रूरी नहीं है, और उनके लिए आंसर बहुत सीधा साधा है कि नहीं है गैप, तो वो मतलब सही आंसर है। बट कुछ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सामने वाली कंपनी की कोई पॉलिसी हो सकती है गैप को लेकर, ओके। मैंने देखा है कि 2 ईयर से लेस गैप जो होता है वो फ़ाइन होता है और वो चलता जाता है, बट 2 ईयर से जो ज़्यादा गैप होता है उसमें आपको गैप कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो ये खाली 20% कंपनीज ही कंसीडर करती हैं ये गैप वाली चीज़, बाकी 20% कंपनीज, IT कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। बट हाँ, अगर आपका गैप है तो उसको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रीलांस प्रोजेक्ट, मेडिकल लीव, कुछ भी करके उसे कवर अप कीजिए जितना हो सके उतना, ठीक है। बट अगेन लाइक 8 आउट ऑफ 10 कंपनीज ओनली आस्क दिस क्वेश्चन, तो डू नॉट लूज़ होप कि मेरा थोड़ा गैप हो गया है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ओके। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, डू यू हैव एनी अदर ऑफ़र इन योर हैंड।
और आर यू सर्विंग द नोटिस पीरियड। ओके, सो दिस इज़ ए सिचुएशनल क्वेश्चन अगेन। अगर तो आपके पास कोई ऑफ़र नहीं है तब तो आपको वैसा ही आंसर देना है और वही राइट आंसर है। बट अगर अगर आपके पास कोई ऑफ़र है तो ये आपका जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से राउंड में हैं इंटरव्यू के। अगर आपका ये फर्स्ट राउंड है बिफोर द टेक्निकल राउंड विद एचआर और द कंसल्टेंट, तब तो आपको मना कर देना। ओके, इवन इफ़ यू हैव ऑफ़र यू हैव टू से नो, आई डू नॉट हैव ऑफ़र। बिकॉज क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो फिर प्रेफरेंस नहीं देते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनके पास ऑफ़र है, सो आपका टेक्निकल राउंड होगा ही नहीं। पर हाँ, अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि येस आई एम गिविंग इंटरव्यूज़, आई एम ट्राइंग टू गेट ऑफर्स, बट अभी के लिए मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं है, तो कम से कम आपका सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जो है वो हो जाएंगे। और अगर ये आपका थर्ड राउंड है, एचआर राउंड है, और आप अपनी करंट कंपनी, आपको जिस कंपनी का ऑफ़र मिला है उस कंपनी को लेके आप श्योर नहीं हैं कि आप 100% श्योर नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे। ओके, मे बी कंपनी कैसी भी कंडीशन है, तो इस केस में भी आपको कहना है कि नहीं, मेरे पास कोई भी ऑफ़र नहीं है। बट अगर आपको कंपनी का ऑफ़र है और वो बहुत ही अच्छा है, ये दूसरी सिचुएशन है। ओके, एक पहली सिचुएशन थी जब आपको नहीं कहना है कि मेरे पास नहीं है। दूसरी सिचुएशन है कि आपके पास ऑफ़र है और अच्छी कंपनी भी है और आप जाना भी चाहते हैं और आप डाइसी हैं और ये आपका फाइनल राउंड है, 4 राउंड है विद दिस न्यू कंपनी। तो इस टाइम पे आप अपना कह सकते हैं कि हाँ, मेरे पास ऑफ़र है और मेरे को वहाँ से 50% हाइक मिली है और मेरे को अब आपसे 70% की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे आप इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में बताऊँगा जब हम CTC की बात करेंगे, जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कि आपको क्यों ज़रूरी है ऑफ़र की डिटेल्स कब बताना और कब ना बताना। ऑल राइट, तो ये अब हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है HR का, व्हाट इज़ योर करंट CTC एंड व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड CTC। तो अगेन इसका सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको काम पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और एक्सपेक्टेड CTC के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सेकंड सिचुएशन है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, वर्किंग समवेयर, और बट आप वहाँ पर खुश नहीं हैं, वहाँ पे पीपल, द टेक्नोलॉजी, द मॉन्स्टर मैनेजर, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप वहाँ से जाना चाहते हैं, तो इस केस में भी आपको अपने ऑफ़र को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। ओके, इन दिस सिचुएशन यू शुड आस्क फॉर लाइक 40 to 50% हाइक बेस्ड ऑन योर करंट सैलरी। और अगर आपके पास ऑफ़र है और अगर आप जो करंट कंपनी है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है, और ठीक है आपको नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, और अगर आपके पास ऑफ़र है तो इस टाइम पे आपको अपना जो ऑफ़र है उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए HR के सामने, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया की, और वो है मनी प्रॉब्लम, सैलरी प्रॉब्लम, CTC प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से 30% की हाइक मिली है तो आपको 50 एटलीस्ट आई थिंक 60% जान पूछना चाहिए। 60% है तो मतलब बेस्ड ऑन, मतलब आपको 30 ऐड कर देना चाहिए उसमें। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आपको बस एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स सैलरी बढ़ना, अप्रेजल का वेट करना, प्रमोशन, ये बहुत ही मुश्किल फेज़ होता है। ओके, रैदर देन कि जब आप बिगिनिंग में कंपनी ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकें, जितना से ज़्यादा कंपनी से ले सकें वो लीजिए। ठीक है, बिल्कुल लीजिए। तो ये है। और हाँ, एक और बात कि आप जितना भी डिमांड कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस से डिमांड कीजिए, और कभी भी 5-10% के लिए HR से बार्गेन मत कीजिए, क्योंकि HR का तो रोज़ का काम है 10-15 लोग हायर करना। उनका काम ही है कि आपसे 10-10 रुपये कम करवाना। बट आप अपनी डिग्निटी मेंटेन रखिए। अगर आपके पास पहले से कहीं ऑफ़र है और नया जो HR है वो आपको थोड़ा सा ही हाइक दे रहा है, मतलब 5% दे रहा है, तो मत ज्वाइन कीजिए। पहली कंपनी जिसने आपको पहला चांस दिया बेटर है वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे पास थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम आने 2 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, और वो क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से उनका आंसर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रेट योर सेल्फ ऑन सम स्किल आउट ऑफ लाइक 1 to 10। ओके, तो ये केवल HR राउंड में नहीं होता है, बाकी बहुत सारे और भी लाइक मैनेजरल और टेक्निकल राउंड्स में भी ये आपका बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तो चीज़ है कि यहाँ पे आपको 5 to 9 अपने आप को रेट करना है। अपने आप को 10 मत रेट कीजिए, क्योंकि वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस का साइन होता है। क्योंकि आपको ये बोलना चाहिए कि कुछ लर्निंग के लिए भी छोड़ देना चाहिए। 10 भगवान तो कोई भी नहीं है। ओके,
उसके बाद जो आपको बहुत लो भी रेट नहीं करना है, लाइक 1 to 4 रेट करेंगे इसका मतलब वो आपको चीज़ बिल्कुल भी आती नहीं है। और इसका मतलब ये है, अगर वो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कोई चीज़ 1 to 10 कितना रेट करोगे और आप 3 बोल रहे हो, तो उसके लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी वो पूछ रहा है। और आप 3 बोल रहे हो तो वो आपको आगे क्रॉस का साइन लगा देगा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करना चाहिए। अगर आपको 5 अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो 6 बोलिए, 6 है तो 7 बोलिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है, ठीक है। उसके बाद वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे ना पूछे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस शो हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इट्स डिपेंडिंग ऑन नाउ पर्सन टू पर्सन। आप कह सकते हैं ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, कमिटेड। सो ये सब आपकी स्ट्रेंथ, इनमें से कोई भी आप स्ट्रेंथ जो भी आप प्रेफर करना चाहें आप चुन सकते हैं। बट जो वीकनेस है वो एट मोस्ट आप एक ही बताना, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस मत बताने लग जाना। गिव मोर फोकस टू स्ट्रेंथ रैदर देन वीकनेस, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से है। ऐसा हमारे 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, कभी भी कंपनी अपनी करंट कंपनी को ब्लेम नहीं करना है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको सामने वाली कंपनी जो आपका इंटरव्यू ले रही है उसको अपने आप को सेल करना है, तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाइए, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आपने कुछ सीखा होगा कि आपको किस तरीके से HR इंटरव्यूज़ में आंसर देने चाहिए। फाइनली, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़, और नेवर गिव अप। इंटरव्यू देते रहिए, सक्सेस तो मिल ही जाएगी।